मोदी अगर 3 टर्म में की हैं तो 3 टर्म में और करे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इंडिया में मोदी की गवर्नमेंट फिर आए? क्योंकि जब से ये मोदी आया ना तो सिर्फ बेहतरी आई है कागजों वहाँ। की हद तक अदादो शुमार का हेर फेर की वजह से इंडिया को सुपर पावर और पाकिस्तान को फटीचर मुल्क बना देते थे। इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ जो है वो मुल्क से भाग गया और वजीर आजम जो है अरेस्ट हो गया, ये हो गया। ये सारा अपना, ये सिर्फ इंडिया ने हाइट क्रिएट की हुई है। अभी जयशंकर ने ये बोला है कि अगर फिर हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ तो हम दोबारा पाकिस्तान पे अटैक करेंगे। राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट है, बकायदा तौर पे उसने ये स्टेटमेंट दिया। उसने कहा है कि अभी मिशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, वो कंटिन्यू है। ईरान को भी समझ आ गई और इंशाल्लाह ताला उनकी जो पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे हैं वो एवं नहीं लगे। जो ईरान के पास तो बैलिस्टिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक और सुपर हाइपरसोनिक, पाकिस्तान के मिसाइलों ने जाके तलबी को बर्बाद किया, तबाह किया। डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ साहब, वो ये कह रहे हैं कि जी हमारे मिसाइल की रेंज तो अमेरिका तक है ही नहीं, हमारे प्रोग्राम की रेंज तो इसराइल तक पता है। हमने तो ये बनाया ही इंडिया के लिए। स्पेशल वीडियो इस वक्त पाकिस्तान के रशिया के साथ ताल्लुकात बैलेंस हैं। अच्छा। जो ट्रंप है वो पाकिस्तान की खासकर चीफ आर्मी स्टाफ का और पाकिस्तान की गवर्नमेंट का मुतरफ है। ठीक है। ईरान के साथ पाकिस्तान के हालात इतने जबरदस्त हो चुके हैं। अच्छा। कि अब ईरान को समझ आ गई है कि जिस तरीके से उन्हें 4 बार बंदरगाह इंडिया को दिया और वहाँ से रा और मुसाद ने ऑपरेट करके अफगानिस्तान के साथ, टर्की के साथ, अफगानिस्तान के साथ नहीं हुआ, लेकिन चले सर मेरी बात सुने, वो इख्तलाफात खत्म हो गए हैं। अच्छा। अब वो जो लड़ाई झगड़े वाला सीन नहीं है, सिर्फ पाकिस्तानी फौज। अभी 13 फौजी हमारे शहीद हुए हैं पाकिस्तानी इलाके में हुए हैं। वजीरिस्तान पाकिस्तानियों ने मारे हैं, टीटीपी ने हमला किया और उसको भी जो सपोर्ट कर रही है, रा कर रही है। जिहाद हमारा जो है ना पावर है। अच्छा। जिहाद नहीं रुकना चाहिए। बस मैं ये चीज का जिहाद अगर हमारी पावर है तो ये हमारे, अभी आपको पता है, ये मैं बड़ी ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ कि बैन है जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में, बैन है। तो यानी हमने अपनी पावर को बैन कर दी है। ये हाफिज सईद बैन, ये बैन, वो बैन, वो मजबूरी क्या है, मतलब अपनी पावर से दूर रहना मजबूरी है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल टीवी। सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अगर मेरे सवालात, मेरी बातें और ये वीडियो आपको बेहतर लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आप तक लेके आया हूँ। सोशल मीडिया, खासतौर पे इंडिया के सोशल मीडिया पे वायरल है कि कुछ टाइम पहले दुबई में डिफेंस शो लगा था जहां पर इंडिया अपने बरमूज की नुमाइश कर रहा था। पाकिस्तानी एक जर्नल ने इंडियन जो वहां के लोग थे, टीम थे, उनसे बोला कि क्या इंडिया हमें बरमूस देगा, तो जिस पर इंडिया के वहां की टीम ने बोला कि हाँ भाई, पाकिस्तान के लिए बरमूस बिल्कुल फ्री है। अब इस खबर के पीछे सच्चाई कितनी है, इस पर पाकिस्तानी पब्लिक अपना क्या रिएक्शन देती है, वकील साहब अपनी क्या राय रखते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। और भी 2-3 खबरें हैं जो कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे? मैं भी फिट फाट। बताएं क्या कहना चाहेंगे, ये मोहब्बतें बढ़ रही थी या क्या मामला है कि इंडिया कह रहा है हम फ्री बरमूस देंगे और पाकिस्तान के एक जर्नल ने डिमांड की है, ये खबर के मुताबिक है, इसमें कितना सच है झूठ है ये आप बताइएगा। सर ये जो इंडियन जो साइंटिस्ट ने ना तंज की थी पाकिस्तानी जर्नल को, क्या कि पाकिस्तानी जर्नल ने अगर उससे कहा है कि हमें बेचोगे तो उन्होंने कहा आपके लिए फ्री है, हम आपको मारेंगे। अच्छा, यानी फ्री में मार के आपको तंज की थी, जिसके जवाब में आपने देखा ही है कि पाकिस्तान ने पूरा बरमूस का जो इनका असले का डिपो है वो तबाह कर दिया, जखीरा तबाह कर दिया। अच्छा। और ये जंग के हालात देखे ना, ये आपने जैसे इंडियन चैनल पे हाइट क्रिएट की हुई थी कि इंडिया एक सुपर पावर है, इंडिया एक इलाके की बहुत बड़ी ताकत है। तो किस तरीके से तो है सर, ताकत क्या ताकत है कि जाके ट्रम्प के तलवे चाटे हैं इन्होंने। अच्छा। और उसके माफिया मांगी है कि हमारी पाकिस्तान से जान छुड़ाओ। जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह इनके 5 से 7 रफेल तैयार तबाह किए। आप अपनी साइड बता रहे हैं ना, हम S-400 इनका सिस्टम तबाह किया। मेरी बात सुने, ये हम अपनी साइड बता रहे हैं कि जी इंडिया ट्रम्प के पास गया या अमेरिका के पास गया। आप उनके मीडिया को या उनके लोगों को सुने, वो कहते हैं कि पाकिस्तान गया सीज फायर के लिए। ये इंडिया का मीडिया, गोदी मीडिया तो ये कह रहा था कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट तबाह हो गया। अच्छा। एयर बेसिस पाकिस्तान के तबाह हो गए, लाहौर पे कब्जा हो गया, कराची सारा तबाह हो गया। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के जितने चैनल थे, यूट्यूब चैनल बंद किए कि लोगों हम अगर झूठी खबरें फैलाएंगे अपने अवाम को खुश करने के लिए तो अगले दिन ये वीडियो बन जानी है जाके फलां एयरपोर्ट पे, फलां जगह पे। तो बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल। और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ जो है वो मुल्क से भाग गया और वजीर आजम जो है अरेस्ट हो गया, ये हो गया। ये सारा अपना, ये सिर्फ इंडिया ने हाइट क्रिएट की हुई है। मैं आपको पहले भी अपने काफी ज्यादा जो है ना प्रोग्राम में मैंने बताया कि
जो गोदी मीडिया ने जस्ट बीजेपी को और मोदी की गवर्नमेंट को एक हीरो बनाकर पेश कर रहे हैं। अच्छा। सिर्फ अदालत का हेर फेर है। इनके जितने भी हुक्मरान है असला खरीदते हैं, इनकी कमीशनें होती हैं बीच में। अच्छा। आज तक तो तेजन से बन नहीं सका। राफेल तैयारे का को जलील करा दिया और उसकी मार्केट वैल्यू डाउन करवा दी उन्होंने, जो इनके हालात हैं। और आपने बोला ना इंडिया इस टाइम पूरी दुनिया में क्या वर्थ है, ये देखें इस टाइम उनके रिलेशन अभी कोर्ट में गए हैं, सर, की मेरी मीटिंग बात अटेंड सुने, किया, उनके रिलेशन आप पाकिस्तान चेक के करें। रिलेशन अभी वो अफ्रीकन कंट्रीज में वहाँ पे बड़ा गाना जैसे मुल्क में अब जा रहे हैं जो थर्ड क्लास कंट्रीज है, थर्ड क्लास से भी एंड है। पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह बात करें तो वैल्यू कितनी बड़ी है। नहीं, मेरी बात सुने, ट्रम्प ने हमारे चीफ आर्मी स्टाफ को जिस तरीके से वेलकम किया, लंच कराया, और इनके आर्मी चीफ को तो मेरे ख्याल में सिक्योरिटी गार्ड ना कोई रखे। और जिस तरह पाकिस्तान के झंडे, जिस तरह कोई भी चाइना का जो हुक्मरान आता है या सदर आता है तो झंडे लगते हैं, पूरे बैनर्स लगते हैं, पाकिस्तान किस तरह वार्म वेलकम हुआ। इस वक्त पाकिस्तान के रशिया के साथ ताल्लुकात बैलेंस हैं। जो ट्रम्प है वो पाकिस्तान की खासकर चीफ आर्मी स्टाफ का और पाकिस्तान की गवर्नमेंट का मुतरफ है। ईरान के साथ पाकिस्तान के हालात इतने जबरदस्त हो चुके हैं कि अब ईरान को समझ आ गई है कि जिस तरीके से उन्हें 4 बार बंदरगाह इंडिया को दिया और वहां से रा और मुसाद ने ऑपरेट करके उनके 30 से 40 टॉप लेवल के जो जर्नल है उनको कत्ल किया है, उनको शहीद किया है। अब इंडिया ईरान को भी समझ आ गई और इंशाल्लाह ताला उनकी जो पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे हैं वो एवं नहीं लगे। जो ईरान के पास तो बैलिस्टिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक और सुपर हाइपरसोनिक, पाकिस्तान के मिसाइलों ने जाके तलबी को बर्बाद किया, तबाह किया है। अच्छा। जो ना उनका आयरन डोम रोक सके। ये आप बात कर रहे हैं, आप देखें मेरा काम है जो खबर हो या जो इंटरनेट पे, और इवन सिर्फ इंटरनेट पे नहीं कि सोशल मीडिया पे कहीं से कोई ट्वीट देख ली, कोई वीडियो देख ली तो उस पर बात कर रहा हूँ। अभी ख्वाजा आसिफ साहब की ये स्टेटमेंट, आप कह रहे हैं ना पाकिस्तान के सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक मिसाइल ने जाके ये किया। कल ख्वाजा साहब ये कह रहे हैं, जो कि हमारे आई थिंक डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वो ये कह रहे हैं कि जी हमारे मिसाइल की रेंज तो अमेरिका तक है ही नहीं, हमारे प्रोग्राम की रेंज तो इसराइल तक पता है, हमने तो ये बनाया ही इंडिया के लिए। स्पेशल वीडियो मैं क्लिप कोशिश करूंगा साथ लगाऊंगा। अच्छा, मुल्क के एक जिम्मेदार हैं, वो नहीं ना मीडिया पे आगे मानेंगे। क्यों डरते हैं हम? डरते की बात नहीं, अमेरिका से डरते हैं नहीं। एक चीज होती है, एक सीक्रेट्स होती है, कंट्री के राज होते हैं, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान ने जिस तरह इंडिया को नाको चवने चुबवाए हैं और शिकस्त फाश दी है कि 6 घंटे में ये ट्रम्प के पाँव पे पड़ गए जाके कि हमारी पाकिस्तान से जान छुड़ाओ, ये तो हमें तबाह कर देगा। और 2 दिन 4 दिन जंग लड़ी गई तो इनके तो हर सिस्टम तबाह हो जाना है। नहीं, आप ये कह रहे हैं ना कि ईरान का साथ दिया पाकिस्तान ने, पब्लिक भी यही कह रही है कि हाँ भाई हम ईरान के साथ हैं, लेकिन एक साइड पे ईरान अमेरिका की जंग चल रही है, दूसरी साइड पे हमारे फील्ड मार्शल अगर अमेरिका में मौजूद होंगे, पूरी दुनिया को क्या मैसेज आएगा? उन्हें तो ईरान जाके बैठना चाहिए था। उन्होंने ही तो ईरान और इसराइल की जंग खत्म कराने में बुनियादी किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वो जैसे वापस आए हैं तो ट्रम्प ने जैसे अगले दिन अटैक करके तो सुलह का पैगाम दे दिया। सर अगले दिन बंद हो गया। ये अटैक किया तो ईरान ने कम किया। ईरान ने कतर में उसके सारे बेसिस पे मेरे ख्याल में 200 मिसाइल मारा है। आज के 20 साल तारीख में किसी भी मुस्लिम कंट्री या किसी भी कंट्री ने अमेरिका के किसी बेस पे हमला नहीं किया। ये 20 साल तारीख देख ले सोशल मीडिया पे और गोदी मीडिया भी देख ले जाके। तो ईरान ने किसकी मदद से किया? पाकिस्तान की मदद किया। और इंशाल्लाह ये अब अगर इंडिया ने हमला करने की कोशिश की या पाकिस्तान के खिलाफ की तो ईरान पाकिस्तान के साथ सीसा प्लाई दोबार बन के खड़ा होगा। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान JF-17 भी दे रहा है और जो C-10 तैयारे हैं वो भी वो खरीद रहा है। और ईरान इंशाल्लाह ताला अपनी एयरफोर्स को भी दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स बनाने जा रहा है। और मैं तो पहले कहता था मोहम्मदी का दौर आने वाला है और काले झंडे खरासा यही है, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान। हिंद की तरफ सर मैं आपको पहले आपको कहा था कि इंशाल्लाह ताला आपने ये देख लेना कि पाकिस्तान एक इलाके की सुपर पावर बन के उठेगा। और पाकिस्तान से ही जो है ना ये काले झंडे जाने हैं ईरान से और अफगानिस्तान से, और जिन्होंने फलस्तीन में और इसराइल को तबाह करके वहाँ पे हुकूमत कायम करेंगे। आप कह रहे हैं जी अपना क्या नाम, इसराइल को तबाह करके आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तो आपस में भी फिलहाल लड़ रहे हैं। मेरी बात सुने, वो भी एक गलतफहमी थी, दूर हो गई है। नहीं, अभी कल की खबर है कि बॉर्डर के ऊपर ये जो ख्वारिज हैं 30 से 35 ख्वारिज पाक फौज ने मारे हैं। ख्वारिज जो है ना वो पाकिस्तान के, आप पाकिस्तान की जितने भी ये फाटा के इलाके देख लें, ये सारे पहाड़ी इलाके हैं, शुमार गुजार इलाके हैं, क्योंकि इस पे ये फुल कंट्रोल नहीं है। इस पे फुल कंट्रोल नहीं है पाकिस्तानी गवर्नमेंट का, क्योंकि वहाँ पे कोई भी हुकूमत एकदम से रीट कायम करना बड़ा मुश्किल है। ये वहाँ पे छुपे हुए हैं। और अफगानिस्तान भी अभी इतना पावरफुल नहीं है। अफगानिस्तान भी सेम
ऐसे ही हालात से दुचार है कि वो भी पूरे अफगानिस्तान पे कंट्रोल नहीं। अभी तो नहीं, अफगानिस्तान के इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए थे, लेकिन पाकिस्तान ने जब उनपे वहाँ भी पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अटैक किया है, उनके जितने भी अड्डे तबाह किए हैं अच्छा, खारिजी के। इस टाइम इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखें हम, पाकिस्तान का क्या स्टांस है, क्या स्टैंड है, क्या वैल्यू, क्या वर्थ है? अगर नेबर कंट्री की बात करें, उसकी ईरान की, इंडिया की क्या वर्थ, क्या वैल्यू है? सर मैं बताता हूँ, पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतरीन हो चुके हैं। अच्छा, अफगानिस्तान के साथ, टर्की के साथ, अफगानिस्तान के साथ नहीं हुआ, लेकिन चले सर मेरी बात सुने, वो इख्तलाफात खत्म हो गए हैं। अच्छा, अब वो जो लड़ाई झगड़े वाला सीन नहीं है, सिर्फ पाकिस्तानी फौज। अभी 13 फौजी हमारे शहीद हुए हैं पाकिस्तानी इलाके में हुए हैं। वजीरिस्तान पाकिस्तानियों ने मारे हैं, टीटीपी ने हमला किया और उसको भी जो सपोर्ट कर रही है, राह कर रही है। अब देखें बलोचिस्तान में जब से ईरान की ये और जंग शुरू हुई है, तो ईरान ने पाकिस्तान को साथ देते हुए सारी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दी है। और जितने भी और वो वहाँ से बीएलए के, बलोचिस्तान में बीएलए ऑपरेट कर रही थी, और जितने भी अकाउंट्स यूट्यूब से चल रहे थे, जो सोशल मीडिया पे नफरत फैला रहे थे, वो सारे बंद हो गए हैं। आप देखें एकदम से अल्हम्दुलिल्लाह तब से अफगानिस्तान के हालात बेहतर हैं। अब वो जितने भी लीडर ईरान में छुपे हुए थे बीएलए के, वो सारे इंडिया भाग गए हैं। वो अब वो सीन नहीं रहा। ईरान को समझ आ गई है कि पाकिस्तान एक सच्चा उसका दोस्त है। देखें एक मिस इन्फॉर्मेशन हो जाती है, भाइयों के दरमियान इख्तलाफात हो जाते हैं, वो इख्तलाफात दूर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये कह रहे हैं कि इंडिया जंग हार गया, हम ये कहते हैं जी इंडिया जंग हार गया। इंडिया के मीडिया पे चलता है, या उनके लोग बड़े बड़े, उनके यूट्यूबर, उनके जर्नलिस्ट, उनके बड़े मतलब रिटायर्ड वो है, वो ये कहते हैं कि हम जंग जीते, और वो बकायदा तौर पे कहते हैं। गोबर आर्या क्या, जनरल बख्शी क्या, और इनके जितने भी लोंडे लपाड़े हम पाकिस्तान के मुतरफ हो चुके हैं। वो मोदी को जलील कर रहे हैं कि तुमने क्यों नहीं इतनी टेक्नोलॉजी बनाई। मैं आपको 10 क्लिप भेजता हूँ। क्या इसमें क्या कह रहे हैं? वो पाकिस्तान की जो पाकिस्तान ने जंग जीती है और इंडिया का नुकसान किया है, उसके मुतरफ हो चुके तरीफे कर रहे हैं। मतलब जनरल बख्शी की कोई ऐसी स्टेटमेंट है कि वो मान रहा है पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में आ गया? मैंने आपको पहले कहा था। हाँ जी, पाकिस्तान, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ले, ये पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी में आ गया है। जिस तरह देख पाकिस्तान, ये किसने कहा है सर? ये मैं आपको चैनल जितने भी उनके, मैं जनरल बख्शी ने और गोबर आर्या ने और जितने भी इनके न्यूज चैनल पे जो उनके तजिया निगार बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा है। और दूसरे मैं आपको इसके लिंक सेंड करूंगा। आप लिंक सेंड करना ना। पाकिस्तान ने जिस तरह 4 घंटों में उनके एयर डिफेंस सिस्टम जाम कर दिया, रडार जाम कर दिया, उनके त्यारे सारे राफेल जैसे त्यारे वो श्रीनगर एयरपोर्ट पे डाउन हो गए। ठीक है, वो ग्राउंड हो गए थे। वो लड़ नहीं सकते थे, इसीलिए पाकिस्तान ने जिस तरीके से हमला किया, इंडिया जवाब तक नहीं देख सका। ठीक है ना? पाकिस्तान की आप ये तो पाकिस्तान तबाह के बैठे हुए थे कि पूरा पाकिस्तान तबाह है। ये ना पाकिस्तान के चैनल बंद करते आपके दूसरे दोस्तों के, तो मैंने एक चीज दिखाते कि ये देखो भाई, लाहौर की सच किया और झूठ किया। अच्छा, आप ये कह रहे हैं ना, अभी उनके मिनिस्टर्स लेवल के लोग, उनकी गवर्नमेंट के लोग ये कह रहे हैं कि हम फिर से, वो इवन अभी जयशंकर ने ये बोला है कि अगर फिर हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ तो हम दोबारा पाकिस्तान पे अटैक करेंगे। राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट है, बकायदा तौर पे उसने ये स्टेटमेंट दिया। उसने कहा है कि अभी मिशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, वो कंटिन्यू है। ये बकायदा उसने ये स्टेटमेंट दी। पाकिस्तान का पानी कहते हैं ना, बंद करेंगे, करके दिखाएं। अच्छा, ठीक है, ये पाकिस्तान नहीं तो बंद किया, और कैसे करके दिखाएं? कुछ भी नहीं बंद किया, अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। इतना तो हमारे पाकिस्तान में सैलाब आ रहे हैं, दरिया भरे पड़े हैं। ठीक है, ये करके दिखाएं तो ये इस दफा अमेरिका भी नहीं बचा पाएगा। इन्हें इतना मार पड़ेगी, इतनी मार पड़ेगी। ईरान भी हमारे साथ है, चाइना भी है, बांग्लादेश, इन्होंने इतने महाज खुलेंगे कि इंडिया के 15 से 20 टोटे ना हुए तो आप जो मर्जी कहना। और ये वक्त दूर नहीं है, ये गजवा हिंद होने को है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पिछन गई हैं वो 110% सच हैं। ठीक है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं ना कि भाई जंग होगी और इतने महाज खोले इंडिया अटैक करेगा। भाईजान, आप इनकी बात से एग्री करते हैं? क्या कहना, आप कुछ कहना चाहेंगे? इससे मौजूदा हालात हैं जो पाकिस्तान के, क्या जैसे ये बता रहे हैं वैसा ही है? भाई हमें तो यकीन नहीं है इस हुकूमत पे। अच्छा, मीडिया पे यकीन है? मीडिया तो जो कहता है वो सामने। आप बात कर रहे हैं, जो पूछेंगे मैं बताऊंगा। आप मुझे बताएं, क्या पाकिस्तान इस टाइम गुर्बत की जंग से जीता नजर आ रहा है? पाकिस्तान में बेरोजगारी क्या आपके ख्याल से खत्म हो रही है? खुशहाली आ रही है? पाकिस्तान खत्म कुछ भी नहीं हो रहा, बढ़ता ही जा रहा है। ये दिलासे ही हैं बातों के। अच्छा, नहीं, हम ये अभी वकील साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की पूरी दुनिया में इज्जत बढ़ रही है, पूरी दुनिया में जो उनसे ना हमारे। सर जी, वो अपने हिसाब से सही कह रहे हैं, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। हमें कुछ नहीं लगता, हमें इन्होंने कुछ नहीं करना हमारे लिए।
ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? देखें आम आवाम को भी तो देखना है ना। वो ही बात है, ये देखें मुहर्रमों का दौर है। हम इमाम हुसैन के जो उन्होंने कुर्बानी दी है उस कमीशन को भूल चुके हैं क्या कि जो गासिब हुक्मरान है या जो जहाँ पे जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है, बेहयाई फाशी है किसी भी मुसलमान मुल्क में, उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट, हम इस्लामी गवर्नमेंट के, मैं तो इस्लामी गवर्नमेंट का जो है ना वो मुतरफ हूँ और उसको लाना चाहता हूँ कि इस्लामी निज़ाम कायम हो, शरीयत निज़ाम कायम हो। जैसे देखे ईरान ने, जैसे अफगानिस्तान में आप कहते हैं पाकिस्तान में भी तालिबान जैसी गवर्नमेंट आ जाए। इस्लामी निज़ाम आना चाहिए, दीन का नफाज होना चाहिए। जैसे कि एक ईरान में देखे इस्लामी गवर्नमेंट है ना, तो किस तरह उन्होंने अकेला होके जैसे सऊदी अरेबिया का निजाम है, बादशाह सर बादशाहत, वो बादशाहत वाला इस्लाम का निज़ाम नहीं है। इस्लाम का निज़ाम है कि इस्लामी तलीमात पर अमल किया जाए और हुक्मरान भी जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके मुताबिक चले। ये देखें कि अगर मिसाल के तौर पे मैं मिसाल देता हूँ, जैसे कि खालिद बिन वलीद ने 3-4 सालों में इस्लामी सल्तनत को 25 लाख मरबल किलोमीटर तक फैला दिया और जहाद जारी किया। जहाद हमारा जो है ना पावर है, जहाद नहीं रुकना चाहिए। बस मैं ये चीज का जहाद अगर हमारी पावर है तो ये हमारे, अभी आपको पता है, ये मैं बड़ी ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ कि बैन है जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में, बैन है। तो यानी हमने अपनी पावर भी बैन कर दी है। ये हाफिज सईद बैन, ये बैन, वो बैन, वो मजबूरी क्या है, मतलब अपनी पावर से दूर रहना मजबूरी है। नहीं, दुनिया जो है ना, ये वर्ल्ड है, जैसे अमेरिका है, दूसरे मुल्क है, वो तो हम दुनिया को मानते नहीं, हम तो इस मुसलमान बस ये कमी है, बस यही तो कमी है। अगर ये कमी दूर हो जाए तो पाकिस्तान सुपर पावर बन जाएगा दुनिया की। बाकी आर्मी जो है, हमें आर्मी चीफ आर्मी स्टाफ जो हमारे हैं और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पे यकीन है। वो एक नेक और मुहिब वतन। और गवर्नमेंट के बारे में क्या? गवर्नमेंट के बारे में ऐसा ही है कि शहबाज शरीफ पे यकीन है। सर शहबाज शरीफ कदरे बेहतर है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इस्लामी कोई निज़ाम हो। नहीं, गवर्नमेंट पे यकीन है या नहीं ये बताएं ना। ठीक है यार, कदरे बेहतर है, लेकिन जो आपको गवर्नमेंट पे यकीन है? अल्हम्दुलिल्लाह। चले अच्छी बात है, आपको है, सच बता। मुझे नहीं है, गवर्नमेंट पे यकीन है? अल्हम्दुलिल्लाह। चले अच्छी बात है जी। गवर्नमेंट गवर्नमेंट पे यकीन है, अच्छा कर रही है गवर्नमेंट। सही अच्छा जी, गवर्नमेंट सही कर रही है, सब कुछ ओके चल रहा है, बताएं तो सही। सब अपनी अपनी जगह ठीक है। ठीक है, चलें, इसका मतलब है लोग अभी ऐसा ऐसा गवर्नमेंट को सर देखें, पाकिस्तान की आर्मी का अभी मोराल पाकिस्तान में बुलंद हुआ है। ये जो इंडिया के साथ हमारी जंग हुई है, चाहे 6 घंटे की हुई है, और गवर्नमेंट को भी पसंद कर रहे हैं। मैं नून लीग को पहले कहता था कदरे बेहतर है, बाकी जो दूसरी जमातें हैं जैसे कि KPK में है या फिर जो उधर है वो किरदार अदा नहीं कर रही जो उन्हें करना चाहिए। ईरान इसराइल की जंग में पाकिस्तान ने क्या किरदार अदा किया, मुझे एक तो ये बता दें। दूसरे नंबर पे क्या ओपनली हमने उस जंग में पार्टिसिपेट किया? मैं कहता हूँ देखें, हम तो कहते थे ना कि एटॉमिक पावर बनाया किस लिए है? वो इसलिए बनाया कि भाई अगर किसी इस्लामिक कंट्री पे मुश्किल, जब पहली दिन अटैक किया है इसराइल ने, ठीक है, उसने मेरे ख्याल में 250 या 300 हथियारों से हमला किया और उनका एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम जाम कर दिया है। ये पाकिस्तान ने 8 घंटे में उनका एयर डिफेंस सिस्टम दोबारा बहाल किया है और उनको इतनी और हर तरह से उनकी मदद की है। सर ऐसे ही नहीं कोई कह देता तशक्कुर पाकिस्तान। हाली बयानों से पाकिस्तान ने पूरा किरदार अदा किया और अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे भी। जब हम यकजान होंगे, एक हों मुसलमान हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से होकर ताबा के काशगर, तो इंशाल्लाह ताला ये दिन आने वाला है, हम मोहम्मदी का ज़हूर होने वाला है और आप देखेंगे। मुझे ये बताएं, इंडिया पाकिस्तान के आने वाले टाइम में क्या आप रिलेशन देख रहे हैं? दोबारा से जंग होती नजर आ रही है? क्योंकि उनके तो वो ओपनली कह रहे हैं कि हम दोबारा से अटैक करेंगे अगर हमें ऐसा। अगर 3 टर्म में किए हैं तो 3 टर्म में और करें। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इंडिया में मोदी की गवर्नमेंट फिर आए? क्योंकि जब से ये मोदी आया ना तो सिर्फ कागजों की हद तक अदादो शुमार का हेर फेर की वजह से इंडिया को सुपर पावर और पाकिस्तान को टीचर मुल्क बना देते थे। गोदी मीडिया कभी मोदी को आसमान पे चढ़ा देते थे कि ये कर दिया वो कर दिया। 6 घंटे की लड़ाई मोदी से लड़ी नहीं गई। पिछले बार भी वो अभिनंदन को आया, वो वापस गया, देखा था आप लोगों के सामने ही है। अब तो उनको 10 साल लगेंगे इंडिया को पाकिस्तान पर हमला करने के लिए और सोचने के लिए कि पाकिस्तान पर हमला करना है, क्योंकि इनको, यानी आप कह रहे हैं 10 साल तक इंडिया हमला नहीं कर सकता? बिल्कुल सर, ये इंशाल्लाह ताला अगर मोदी रहा तो इंडिया के, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ 32 टुकड़े होंगे। कांग्रेस तो फिर, मैं तो कहता हूँ कांग्रेस तो फिर बेहतर थी इंडिया के हिंदुओं के लिए और इंडियंस के लिए। ये मोदी और 2 साल रहा तो इंडिया के ऐसे टुकड़े होंगे कि आप भी देखेगा और आप मेरी बात नोट कर लें। जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, न्यूज एजेंसीज हैं, मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, वो क्यों फिर कह रहा है कि इंडिया चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गई? वो क्यों कह रहा है? बनाया नहीं जा रहा। ये 15 साल से तेजस अपना हथियारा बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम
5th जनरेशन पे आ गए हैं और वो चाइना की मदद से हम आए सर हैं। जिस तरह भी आए हैं अच्छा। इंडिया के पास भी जितना असला है सारा रशियन असला है। अच्छा। ये मिग 20 ये वो अपना नहीं बना रहे? अपना कहाँ बना रहे हैं, सारी टेक्नोलॉजी वो रशिया से लेते हैं, है। उसमें भी कमीशनें लेते हैं, तो उनकी जितनी भी टेक्नोलॉजी है सारी बकवास और दकियानूस है। ठीक है। इनके 2000 तैयारे हैं जिसमें से 50% तैयारे मिग 21 है जिन्हें फजाई कब्रिस्तान कहते हैं। त्यारा उड़ता है अपने आप तबाह हो जाता है। वो तो तबाह- हम कहते हैं ना, सर दुनिया उनका क्या कहती सर है? दूसरे दिन ही उनका तैयारा तबाह हो गया तो उनके अपने इलाके में गिर रहा होता है। अच्छा। और तबाही नीचे जो बिल्डिंग पे गिरेगा उसको तबाह कर रहा है। अच्छा। तो इनके पास 30-35 रफेल तैयारे हैं, वो भी इनको चलाने नहीं आते क्योंकि इंडिया बड़े अरसे से जो है ना हालत जंग में नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल से हमारी पाक आर्मी हालत जंग में है। उनको इंडिया जंग अल्हम्दुलिल्लाह वाली, इसमें सर जंग की हालत देखें, में होना कोई फख्र वाली माशाअल्लाह, बात सर नहीं, मेरी बात सुने। इसमें तो परेशानी वाली बात है ना। इन्होंने मुसल्लत की हुई है ना, जंग मुसल्लत की इंडिया है। ने की हुई है। कभी इराक- अफगानिस्तान ने कर दी, कभी टीटीपी के जरिए की हुई है, केपीके में या बीएलए की सूरत में। तो पाकिस्तानी आर्मी ने ट्रेंड ही होना है ना। हमें पता है किस तरीके से अब जो एक ट्रेंड बंदा है जो अच्छा फायरर है उसको पता है किस तरह फायर करेंगे तो निशाने पे लगेगा। ठीक है। इस आर्मी ने 20 सालों से गोली तक नहीं चलाई हो तो वो तो, और ये वैसे भी 3 रो में लड़ते हैं। ये मेजर गोबर को पता होगा अच्छी तरीके से, अगर ये आर्मी में कुछ 2-4 दिन इसने काटे हैं। इंडियन फोर्स 3 रो में लड़ती है। अगर पहली रो भागेगी तो दूसरी रो उसको गोली मारेगी। अच्छा। दूसरी दोनों रो भागेंगी तो तीसरी रो का काम होता है कि इन्हें भागने नहीं देना। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी आर्मी, ये मैं गारंटी और वसूख के साथ कह रहा हूँ, साबित कर दूंगा, 1 रो में लड़ती है। अच्छा, जंग लड़ना आपको लगता है कि प्रैक्टिस होना ही बहुत ज्यादा जरूरी है? प्रैक्टिस से और वो लेकर- आपस में ड्रिल्स तो करते रहते हैं सर, मुख्तलिफ drill- कंट्रीज। मेरी बात सुने, ऐसे तो चाइना है, उसने कितनी जंगें लड़ी हैं? कितनी जंगें लड़ी हैं टोटल? अभी तो कोई नहीं लड़ी। इंडिया से एक जंग सर हुई थी ना। देखें, का जज्बा है ना, हाँ, ईमान का जिहाद और जज्बा, जज्बा। कलमा पर पाकिस्तान बना है ना, अच्छा। इसका जज्बा कलमे का है हमारे बेशक, पास। बेशक। हम तो इस यानी जज्बे से हम जंग लड़ सकते हैं। लड़ सकते हैं। इस जज्बे से गुर्बत क्यों नहीं खत्म कर सकते? इस वो हमारा अपना करदार है ना, हाँ। हम आप खुद खाते हैं हम ना। खुद दीन से दूर हैं। मैं अच्छा, जंग की तरफ दफा दीन के पास आ जाते हैं। सर, जब वो वो देखें- शहादत है ना, अच्छा। वो उस शहादत के पीछे हम कुछ भी कर सकते कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो बच गए शहीद, मर गए तो गाजी। नहीं, मार गए तो शहीद, बच गए तो गाजी। कोई नहीं मसला, ठीक है। अच्छा, चलो, क्या कोई बात ठीक नहीं। है, उन्होंने अपनी एक सोच बताई है जो ज्यादातर बाकी ये पाकिस्तान। हम दुनियादारी में पड़े हुए हैं। यही तो मुझे मैं कह रहा हूं कि बताएं, इमाम हुसैन के जज्बे काम से- को हम समझ लेना, जज्बे से तो जंग हमारी जीत हालत सकते हैं? बेहतर है। जज्बे से ही तो जंगे जीती तो जाती हैं। जज्बे से गुर्बत की जंग क्यों नहीं जीत रहे? सर वो उसके लिए एक तो अवाम को अवेयरनेस जज्बा कम है। अवाम को इस्लामी तलीमा के मुताबिक चलना चाहिए। अच्छा, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हुक्मरान भी इस्लामी तलीमा कहते हैं, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। हम अगर दीन पे आ जाएंगे ना ठीक तो है। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात भी बेहतर हो जाएंगे। लोग नमाजें पढ़े, मस्जिदें खाली पड़ी हैं, ठीक है। नमाजें नहीं पढ़ते। ठीक है, हालांकि इमाम हुसैन ने जो मैदान जंग में भी आखिरी सजदे से जो है ना शहीद हुए हैं, ठीक तो है। नमाज नहीं छोड़ी, हालांकि कितने जख्मों से चूर थे। तो पाकिस्तान- हम अपने दीन से दूर हैं, अच्छा। इस्लामी तलीमा से दूर हैं, यही तो हमारा अलमिया है। ठीक अगर है। हम इस्लामी तलीमा के मुताबिक आ जाएं, आज पाकिस्तान सुपर पावर बन जाए। और तो इंशाल्लाह कौन रोक रहा है? अच्छा, सुपर पावर एक तो हमें बड़ा शौक है बनने का। एक साइड में हम कहते हैं सुपर पावर सिर्फ अल्लाह है, दूसरी साइड पे कहते हैं पाकिस्तान सुपर पावर बने। नो डाउट पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, अपनी एक आइडेंटिटी रखता है, अपना एक खुद मुख्तार रियासत की एक हैसियत रखता है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस टाइम दुनिया ने देखा भी है कि भाई पाकिस्तान का नाम है। जैसे अभी खबर आ रही है, देखने वाले जरा सर्च करके या इसकी ऑथेंटिसिटी बताइएगा कि नेक्स्ट मंथ पाकिस्तान में रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन का विजिट होने वाला है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। सर, मतलब पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मैंने पहले बताया, अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। अच्छा। रशिया के साथ भी बैलेंस ताल्लुकात हैं। हालांकि अमेरिका और रशिया की सब जंग है। ठीक है। चाइना के साथ भी अच्छे हैं, ईरान के साथ भी अच्छे हो गए, इंडिया के देखें ना, भूटान तो के इंडिया अच्छे साथ हैं। भी कर ले। श्रीलंका। सर इंडिया में मोदी हुकूमत, जो मोदी गवर्नमेंट है ना, ये एक दहशतगर्द गवर्नमेंट मैं कहूँगा। अच्छा। आरएसएस एक दहशतगर्द जमात है। अच्छा। और मोदी की जो बीजेपी है उसके जेर असर है। नहीं, तो लोग जब- फिर वोट तो दे रहे हैं सर, ना। वोट- अच्छा, उनके रिलेशन भी तो है ना मुख्तलिफ कंट्रीज के सर साथ। देखें उसके रिलेशन उसके अपने हमसायों के साथ बेहतर नहीं है। क्यों? श्रीलंका के साथ खराब, बांग्लादेश के साथ खराब, ठीक है, बांग्लादेश से भूटान के खराब साथ है। खराब हो गए, नेपाल के साथ खराब हो गए, ठीक है, मालदीव के साथ उनके साथ ताल्लुकात खराब है। किस मुल्क के साथ बेहतर मैं है? थोड़ी सी आपको अमेरिका बताता हूं। वहाँ अमेरिका उन्हें असला नहीं दे रहा, F-35 तैयारे दे रहा है, लेकिन उनका स्पेयर पार्ट्स नहीं दे रहा, टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा। तो वो तो फिर दूसरे नंबर ऐसे ही है ना कि जैसे F-16 के पुर्जे बंद कर दिए तो हमारे तैयारे ग्राउंड हो गए, ठीक है। फिर अच्छा, हमने अपने बना लिया। इसमें कुछ बातें मैं एग्री करता हूँ। एक तो ये कि इस टाइम इंडिया और अमेरिका के रिलेशन आपस में बेहतर नहीं है, ये चीज मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैं भी, आप देखने वाले कहें कि नहीं यार इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर, इंडिया और अमेरिका के रिलेशन बेहतर है, वो आपकी एक सोच है। दूसरे नंबर पे आपने बोला ना श्रीलंका या उसके साथ नेपाल के साथ ताल्लुकात नहीं बेहतर। अभी ईरान इसराइल की जंग चल रही थी,
खबरों में मैंने देखा है, और ये अथेंटिक खबर है, डॉन ने भी और मुख्तलिफ पाकिस्तान के चैनल्स पे भी, मतलब ये न्यूज़पेपर पे आई है, इंडिया के बहुत से न्यूज़पेपर पे आई है कि ईरान में जो इंडियन स्टूडेंट्स थे उन्हें तो इंडिया लेके आया ही है, मतलब हिफाजत से 300-400 के करीब थे। साथ ही साथ नेपाल के जो स्टूडेंट्स थे ईरान में, इसके अलावा श्रीलंका के जो स्टूडेंट्स थे ईरान में जंग के दौरान, भूटान के जो स्टूडेंट्स थे उन्हें भी वो वहां से सेव एंड साउंड ला के अपने अपने उनके कंट्री में देख गया। अगर तल्लुक बेहतर ना हो तो वो ऐसा मतलब रिलेशन या देखें, वो तो एयरलाइन ने लेके गया ना, एयरलाइन ने तो किराया लिया, कौन सा मुफ्त लेके गया है। जैसे कि अगर वो एक क्यारा भर के जा रहा है तो, तो उसमें वो भी आगे इसका ये मतलब नहीं हुआ कि उनके दूध के नहरें, ये जितने भी कंट्रीज है ना, ये इंडिया के हमसाए हैं, वो चाइना के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं उनके। चाइना श्रीलंका की ये खबर सुनी थी रिलेशन, भूटान के भी, इवन के नेपाल के भी चाइना के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। और ये जब भी जंग इंडिया ने पाकिस्तान के साथ की, तो मैं बता रहा हूँ आपको, जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, 10 महाज खुल जाएंगे। अच्छा। और इंडिया को समझ नहीं आएगी कि कौन सा महाज है। जैसे कि एक बड़की जो ट्यूब होती है उसमें 10 सुराख हो जाए तो समझ नहीं आती हवा कहाँ से लीक हो रही है। इंडिया की ऐसे हवा लीक होनी है, ये मैं बता रहा हूँ। और इंडिया के 32 टुकड़े होने हैं, 32 लाख मरबा। चले, मैं ये नहीं, ये आपकी राय है, लेकिन मैं कहता हूँ कोई भी कंट्री है, पाकिस्तान खास तौर पे, दिन रात मेहनत करें, हम आगे जाएं, डेवलपमेंट की तरफ जाएं, तरक्की करें, पाकिस्तान का दुनिया में नाम हो। लेकिन मैं एज ए पाकिस्तानी, एज ए एजुकेटेड सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ये कभी नहीं चाहूंगा कि कोई दूसरा कंट्री तबाह हो, बर्बाद हो। हर कंट्री डेवलपमेंट करे, बस ये आपस में। जी, जवाब देना चाहूंगा। ये देखें, पाकिस्तान कितने अरसे से एटमी पावर है जी, कौन सा हमसाया पाकिस्तान से तांगा है, या पाकिस्तान ने उसके साथ बदमाशी की है, या पाकिस्तान किसकी 1 इंच भी जमीन पे अफगानिस्तान देखें, थोड़ा नाराजगी करता है कि भाई आपने तो भी वहाँ से, वही तो बात है कि वहाँ से जो टीटीपी ऑपरेट हो रही है उसका कौन सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, वो शुरू से ही ऑपरेट हो रही है। पाकिस्तान की कौन सी प्रॉक्सी है, मुझे ये बताएं। अच्छा। पाकिस्तान की कोई प्रॉक्सी नहीं है, कोई पाकिस्तान की बैरूनी फौज नहीं है। अच्छा। जो कि जहाँ के हमले कर रही है, या जहाँ वो किसी जगह की टेरिटरी पे किसी मुल्क का अमन तबाह कर रही है, या तंजीमें ऐसी जो जिनके साथ पाकिस्तान की जो तंजीम सीधा होना कि देखो ना, हुण कर्जे देंदे ने, वो भी तकड़ियां ने देंदे ने, माड़ियां ने देंदे नहीं। आते 5 मरले ना तेरे जगह होवे, यानी सबको साथ लेके चलें। ठीक हो गया, चले। अच्छा, वाइंड अप करते हैं। वकील साहब, आप क्या समझते हैं एज ए अच्छा एक इंसान, क्या कहते हैं कि रिलेशन बेहतर होनी चाहिए दुनिया के सब कंट्रीज के साथ, या जंग होनी चाहिए? बस लास्ट आंसर। सर, मैं कहता हूँ रिलेशन बेहतर होने चाहिए, लेकिन जो मुल्क दहशतगर्द है, जो मुल्क किसी के मुल्क का अमन तबाह करने की कोशिश करता है, जैसा कि इंडिया BLA की सूरत में, TTP को सपोर्ट करके सूरत में, ऐसे मुल्कों का नामो निशान खत्म हो जाना चाहिए। इसराइल जैसी जो गवर्नमेंट है, मुल्क है, इनका भी नामो निशान खत्म होना चाहिए नाजायज रियासत का। कि तुम देखो, एक छोटा सा गजा है, 20,000 मरबा किलोमीटर का एरिया पे टोटल वो है, इसराइल है। अच्छा। और जो गजा है, वो समझ लें कि सिर्फ लाहौर का चौथा हिस्सा है। अच्छा। तो इस एरिया को उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, और उन्होंने वहाँ पे 15 से 20 लाख मासूम औरतों को, मासूम बच्चों को, बुजुर्गों को, मर्दों को शहीद किया है। ये ज्यादती नहीं तो जुल्म किया है। तुम्हें कोई तंग कर रहा है, हम तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी, सारे मुसलमान मुल्क ये कह रहे हैं 2 रियासती फार्मूला, हालांकि नजायज रियासत है, फिर भी कह रहे हैं कि 2 रियासतें बन जाए, वो इसराइल भी रहे और फलस्तीन में मुसलमान भी रहे। लेकिन उन्होंने जो जुल्म किया है, उसी की कॉपी इसराइल का जो बगड़ बच्चा जो है, वो भारत है, इंडिया है, वो कर रहा है। तो ऐसी दहशतगर्द रियासतों का दुनिया में वजूद का वजह से दुनिया का अमन खतरे में है। मैं पूरी दुनिया के लीडरों से कहूँगा, अक़वाम मुत्तहिदा से कहूँगा, सलामती कौंसिल से कहूँगा, इन मुल्कों का बाइकाट होना चाहिए। पूरी दुनिया बाइकाट करे और इन पे इक़्तिसादी पाबंदियां लगाए और इनको उनके हाथ कमजोर करे। जो जिसकी गलती है उसे उसके मुताबिक सजा मिले। चलें, देखते हैं वकील साहब की बातें पूरी दुनिया के लीडर सुनते हैं या नहीं सुनते, पाबंदी किस पे लगती है, पाकिस्तान पे, इंडिया पे, इसराइल पे, या कहाँ पे, जहाँ पे कोई गलत कर रहा है उस पे लगती है या नहीं लगती। आज की वीडियो आपको कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।